जय श्री राधे राधे। गोमती हर रोज दही बेचने के लिए नंद गांव में जाती थी। वह नंद गांव की ही निवासी थी, लेकिन कुछ दिनों से अब गोमती थोड़ा सा बीमार सी रहने लगी थी। उसने अपनी बहू को बोला कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा करो आज से तुम दही बेचने जाया करो। गोमती की बहू, जो कि एक पैर से अपाहिज थी और उसके चेहरे पर भी अजीब तरह के दाग थे, जिसके कारण वह थोड़ी सी कुरूप लगती थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सास को बोला, हाँ माई, आज से ही मैं दही बेचने जाया करूंगी, आप घर में आराम करा करो। लेकिन गोमती ने अपनी बहू को चेतावनी दी कि दही उस समय बेचने जाना जब नंद का छोरा कान्हा सोया होगा, क्योंकि वह हर आने जाने वाली गोपियों की मटकी को फोड़ देता है, तुमको आगे जाने नहीं देगा। मैं तो बुजुर्ग थी, इसलिए वह मुझे तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन तुम थोड़ा सा बच कर जाना। तुम ऐसा करना, पहले नंद भवन में जाकर बाहर से देख लेना कि वह सोया हुआ है, फिर आगे दही बेचने जाना। अब गोमती की बहू ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन गोमती की बहू दही बेचने गई तो उसने पहले नंद भवन में जाकर देखा तो कान्हा सोया हुआ था। जब गोमती की बहू ने कान्हा को सोए हुए देखा तो उसको देखकर वह तो मंत्रमुग्ध सी हो गई, क्योंकि उसने तो पहली बार कान्हा को देखा था। कान्हा बिल्कुल आराम से सोया हुआ था, उसके पाँव में छोटी छोटी पायल थी। वह बीच बीच में कभी अंगड़ाई लेता, कभी जमाई लेता था, और कभी जब करवट बदलता तो उसके पाँव से पायल छम छम करती थी। उस पायल की झंकार की आवाज गोमती की बहू के हृदय को झंकृत कर देती थी। वह काफी देर कान्हा को देखती रही, तभी उसको ध्यान आया कि उसको तो जाना है। उसने जल्दी से अपनी मटकी उठाई और दही बेचने गई। लेकिन जब वह गांव में दही बेचने गई, उसकी कुरूपता को देखकर सब बच्चे उसको चिढ़ाने लगे और गांव में किसी ने भी उससे दही न ली। गांव वाले सोचने लगे कि इसकी शक्ल इतनी कुरूप है तो इसकी दही भी ऐसे ही खराब सी होगी, तो किसी ने भी गोमती की बहू से दही न ली। वह निराश होकर घर वापस आई तो सारी बात उसने अपनी सास को बताई। सास बोली, बेटा निराश मत हो, ऐसा करना कि तुम आज से दूसरे गांव में जाकर दही बेच आया करो। गोमती की बहू ने कहा, हाँ माँ जी, यह ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह दही बेचने जाने लगी तो नंद भवन होते हुए गई और उसने देखा कान्हा फिर आराम से सो रहा है। अब वह दूसरे गांव में दही बेचने गई, वहां पर उसकी सारी दही बिक गई। किसी ने भी उसकी कुरूपता के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। आज गोमती की बहू बहुत खुश थी कि उसकी सारी दही बिक गई। ऐसे ही कितने दिन वह नंद भवन में जाती, कान्हा को सोते हुए देखती और फिर दही बेचने जाती। एक दिन कान्हा के सखा ने देख लिया कि गोमती की बहू नंद भवन से आ रही है। उसके सर पर मटकी के ऊपर जालीदार कपड़ा लिपटा हुआ है, तो वह हैरान हो गया। कान्हा तो गोमती की बहू से अकेले सारी दही खाता है और हम सभी सखाओं को नहीं देता। शाम को कान्हा जब अपने सभी सखा को मिला तो सभी मुंह बनाकर बैठे हुए थे। कान्हा ने जब उनकी नाराजगी का कारण पूछा तो सब एक साथ बोले, कन्हैया, तुमने तो कहा था हमारी तो एक टोली है और तुम उस टोली के सरदार हो, और तुमने कहा था कि जो भी चीज हम गोपियों से लेंगे सब मिल बैठकर खाएंगे, लेकिन तुम तो गोमती की बहू से अकेले ही दही खा जाते हो, हमें कुछ नहीं देते हो। यह सुनकर कान्हा हैरान होता हुआ बोला, यह तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तो आज तक गोमती की बहू की दही नहीं खाई और न ही मैंने कभी उसको देखा है। तो सभी एक साथ बोले, वह तो रोज तुम्हारे घर होकर जाती है और उसके सर पर रोज मटकी होती है। कान्हा को गोमती की बहू पर बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। तभी कान्हा का माथा ठनका, जरूर जब मैं सोया होता हूँगा और मुझसे बचने के लिए यह रोज मुझे देखती होगी। कान्हा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल देखता हूँ जब वह कल आएगी। इतना कहकर वह अपने नन्हे नन्हे पैरों को पटकता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन गोमती की बहू नंद भवन में कान्हा को देखने के लिए गई तो कान्हा जो था सोने का नाटक कर रहा था। तो उसने देखा कि सचमुच गोमती की बहू झरोखे से उसको देख रही है और वहाँ से चली गई है। तो कान्हा एकदम से उठकर उसके पीछे गया और रास्ते में एक सुनसान जगह में उसने अपने सभी सखाओं को बुलाया हुआ था। सबने मिलकर गोमती की बहू को घेर लिया। कान्हा बीच रास्ते से एक वृक्ष की शाखा से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपनी बांसुरी को हाथ में घुमाता हुआ बोला, ए गोमती की बहू, तू तो बहुत चालाक है। तू रोज ही मुझे देखने आती है कि मैं सोया हुआ हूँ और यहाँ से निकल जाती है कि कहीं मैं तुम्हारी मटकी न फोड़ दूं। लेकिन तू नहीं जानती कि तुम्हें अगर इस गांव में किसी को भी माखन या दही बेचने जाना है तो मुझे इसका कर देकर जाना होगा, यानी कि दही या मक्खन मुझे खिलाकर जाना होगा। गोमती की बहू कान्हा और उसके सखाओं को देखकर घबरा सी गई और कान्हा ने उसकी चुनरी को खींचते हुए कहा, आज तो हम तेरी मटकी फोड़ेंगे और सारी दही खा जाएंगे,
अब गोमती की बहू रुआसी सी हो गई और बोली, ना कहना, अगर मैं दही ना बेचूंगी और मुझे कमाई नहीं होगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? तुम मुझे जाने दो, मेरी मटकी मत तोड़ो। लेकिन कान्हा जो था वह तो था शरारती। उसने कहा, ना ना, आज ना छोड़ूंगा, तू बहुत दिनों से हमसे बचकर जा रही है, तुम्हें तो हमें कर देना ही होगा। इतना कहकर उसने गोमती की बहू की चुनरी को खींचा और उसके सिर पर रखी मटकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। जोर से खींचने के कारण मटकी की जाली ऊपर से फट गई और उसमें से सारा दही नीचे गिरने लगा और कान्हा ने अपने हाथों का दोना बना लिया और दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मीठी दही खाने लगा। गोमती की बहू चिल्लाती रह गई, लेकिन सब शरारती बच्चों की टोली ने एक दूसरे से दही छीन छीन कर सारी मटकी खाली कर दी। गोमती की बहू का यह सब देखकर रोना निकल गया और वह वहीं पर मटकी को पटक कर बोली, लो लो, सारी दही खा लो, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ना, मेरी सास मुझे डांटेगी और आज हमारे घर में भोजन नहीं बनेगा। और जाकर एक जगह पर निराश होकर बैठ गई। लेकिन बीच बीच में वह कान्हा को दही खाते हुए देख रही थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वह तो यही चाहती थी कि कान्हा उसकी दही का भोग लगाए, लेकिन उसके सामने तो वह रो रही थी और रोती रोती अपने घर को चली गई। घर जाकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई तो उसकी सास बोली, इस नंद के छोरे ने तो नाक में दम किया हुआ है, आज ही मैं यशोदा के पास जाती हूँ, इसकी शिकायत करके इसको सबक सिखाती हूँ। लेकिन गोमती की बहू रोती रोती अपने कमरे में चली गई और जाकर एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन यह रोना उसको इसलिए नहीं आ रहा था कि उसकी दही सबने छीन कर खा ली, बल्कि वह तो यह सोच सोच कर खुशी से रो रही थी कि आज कान्हा ने मेरी दही का जी भर के भोग लगाया है। क्योंकि जब से उसने कान्हा को देखा था तब से वह कान्हा को छूना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। वह यह भी चाहती थी कि कान्हा उसकी मटकी फोड़े। रोते रोते उसने आंखें बंद करके और कान्हा के दही से लिपटे मुख को याद कर ही रही थी कि तभी उसके मुख पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। कोई उसके आंसू पोंछ रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने कान्हा को पाया। गोमती की बहू एकदम से हैरान होकर थोड़ा सा पीछे हट गई और कहने लगी, अरे कन्हैया, तुम यहाँ कैसे? कान्हा बोला, अरे सखी, तू रोती रोती यहाँ आ गई, तुम तो बुरा मान गई। मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, मुझे माखन और दही की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसका मन पवित्र होता है मैं उसकी दूध, दही और मक्खन का भोग लगाता हूँ, चाहे छीन कर चाहे उसकी मर्जी से। काफी दिनों से तू मेरे दर्शनों को आती थी, तू सोचती थी कि मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं सो गया तो इस सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? मैं सोया नहीं होता था, मुझे पता था तू अपनी मटकी से दही का दोना भरकर झरोके से अंदर रख जाती थी ताकि मैं उसका भोग लगा सकूं। मैं उस दही को जरूर खाता था, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भरता था और मैं चाहता था कि तेरी इस अमृत रूपी दही को मेरे सखा लोग भी खाएं और मैं जी भर के तेरी मटकी से भरी हुई दही का आस्वादन कर सकूं। तू सोचती है यह जो सब गोपियां हैं दही और दूध बेचने के लिए अपनी मर्जी से जाती है? नहीं, यह तो केवल दिखावे के लिए दूध और दही बेचती है कि उनके घर का गुजारा हो सके। यह तो केवल मेरे दर्शनों के लिए और मेरे रूप रस का पान करने के लिए ही गांव में निकलती है। तू क्या सोचती है कि इस नंद गांव में किसी को मेरे होते हुए भूखा सोना पड़ेगा? अरे तू जाकर देखेगी कि नंद गांव के हर घर में अन्न के भंडार भरे हुए हैं, किसी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गोमती की बहू कान्हा को बोली, लल्ला, आज तो मैं अपने भाग्य पर इतरा रही हूँ जो तू मुझ जैसी अपाहिज और कुरूप को सौंप मिलने आ गया। अब कन्हैया गोमती की बहू से बोला, किसने कहा कि तू कुरूप है? सखी, तू तो मन की इतनी सुंदर है, इसलिए तो मैं तेरे पास दौड़ा चलाया। और ये जो तू टेढ़ा होकर चलती है ना, यह मुझे नहीं भाता, क्योंकि टेढ़ा तो केवल नंद गांव में एक ही है जो कि मैं हूँ। मैं टेढ़ा चलता हूँ, टेढ़ी बातें करता हूँ। आज से तू ऐसे टेढ़ा मत चलना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो गोमती की बहू हैरान होकर उसकी तरफ देखती हुई बोली, कान्हा, मैं तो शुरू से ऐसे ही चलती हूँ। अब कान्हा ने अपना छोटा सा पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया और अचानक से बोला, गोमती की बहू, जरा चलकर तो दिखाओ। अब गोमती की बहू की टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वह बिल्कुल सीधा चल रही है। वह कृष्णा के कदमों में आंसू बहाती हुई लौटने लगी और कहने लगी, कान्हा, तुम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और उनकी लाज रखने के लिए दौड़े चले आते हो, तुझे तो अपने हर भक्त का ख्याल है। ऐसा कह के वह कान्हा के चरणों में लेटी रही। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना सर ऊपर किया तो वहाँ कान्हा नहीं था। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कान्हा तो जा चुका था। वह तो लीलाधारी है, वह तो ऐसी लीला करते ही रहते हैं।
बोले बाल गोपाल की जय।